जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्र। आज हम विषय हिंदी काव्य 2 एक जगत एक लोक इस बारे में चर्चा करेंगे। इस काव्य में विद्यार्थी मित्र हमें प्रकृति के उन तत्वों की जानकारी दी गई है कि जिनसे हम सब बने हैं, और उन तत्वों में भगवान ने जो हम में समानता डाली है उसमें हमारे में भगवान ने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। कोई भी ऊंच हो नीच हो, कोई भी व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया है। सभी को एक समान अग्नि, जल, वायु, ये सभी चीज़ें जो है वो हमें समान रूप से मिलती है। हमारे अंदर बहने वाला जो लहू है, हमारे में जो हड्डियां हैं, जो चमड़ी है, ये सभी जो है सिर्फ रंग रूप, किसी का काला होता है तो किसी का गोरा है, लेकिन सभी को जो चीज़ें प्रभु ने अर्पण की है वह सभी चीज़ें जो है वह एक समान बिना भेदभाव के हमें दी गई है। तो प्रकृति के तत्व से हम सबके लिए एक है। हम सबको समानता से रहना चाहिए, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद और संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना से विकसित करता है। यहाँ हमें इस बारे में गहरा कटाक्ष किया गया है कि हमें ऊंच नीच के भेदभावों में पड़कर सिर्फ हमें हमारी दुनिया हम तक ही सीमित ना रखकर सारे विश्व बंधु की भावना हम में होनी चाहिए। हम सब एक है, इस भावना से अगर हम चले तो हमें पता चलेगा कि यह विश्व कितना बड़ा है और हमें किस तरह से जीना है। मात्र हमें हम में सीमित होकर नहीं, किंतु बहुत बड़ा बनकर जीना है। तो इस काव्य में हम देखते हैं कि एक जगत एक लोक, सबका एक है मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक। देखो विद्यार्थी मित्र, यहाँ हमें यह कहा गया है कि एक जगत एक लोक, ये सारी दुनिया एक है। यह सारा लोक, मानव लोक जिसे हम कहते हैं, वह भी एक ही है, कहीं दूसरा कोई लोक नहीं है। तो हम इस लोक में हम निवास करते हैं। सबका एक है मान, भगवान की नज़रों में सभी लोगों का मान एक ही है। अब यहाँ क्या कहा है कि जगत, जगत यानी कि दुनिया, तो यह जगत जो है, यह दुनिया एक ही है, यह जगत एक ही है, नहीं कोई दूसरा कोई जगत नहीं है। इसी और लोक यानी कि संसार, यह सारा संसार। अब हम देखते हैं मान, मान यानी कि आदर। सबका एक है मान का अर्थ है हमारा आदर। भगवान की नज़रों में तो हम सब कैसे हैं? एक समान है। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक ही चंद्र है, एक ही सूर्य है, एक ही भूमि, भूमि यानी के धरती, ज़मीन हम जिसे कहते हैं। तो हम सभी के लिए रहने के लिए प्रभु ने जो हमें ज़मीन अर्पण की है, वह ज़मीन भी भाई चलो के ऊंच लोग हैं तो उनके लिए अच्छी ज़मीन, गरीब लोग हैं उनके लिए खराब ज़मीन, ऐसा नहीं है। सभी जगह एक समान भूमि है जिस पर हम निवास करते हैं। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। सुख दुख जो है वह एक सिक्के की दो समान बाजू के समान हमारे जीवन में एक के बाद एक आते ही रहते हैं कि संसार में सुख और दुख जो है वह हमारे मित्र के समान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक देह, हमारी जो काया बनी हुई है, देह जिसे कहते हैं, देह यानी कि हमारी काया, हमारा शरीर जो है वह एक ही चमड़ी से बना हुआ है, ना ही किसी की प्लास्टिक की, ना ही किसी की स्टील की, लेकिन सभी की चमड़ी कैसी, एक ही मटेरियल यूज़ करके भगवान ने बनाई हुई है। उसमें भाई चलो जो ज़्यादा पैसे दे उनकी अच्छी, जो कम पैसे दे उनकी, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान के यहाँ से जो भी बनकर आया है तो वो कैसा है, सभी के लिए एक समान है। लेकिन जो भी नियम है यह सब तो हम मनुष्य ने, भेदभावों के जो नियम है वह हम सभी ने घड़ कर निकाले हुए हैं।
एक रक्त, रक्त का भी रंग देखिए तो सभी का कैसा होता है, लाल। किसी का कहीं देखा है नीला, पीला, काला, हरा, ऐसा देखा है किसी का? नहीं। तो एक रक्त, रक्त यानी कि लहू जो है वह कैसा है, सभी का एक समान है। उसके बाद है हर्ष भरे हम गाए गाने, हम राग सुहाने, ममता और समता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। देखो, हर्ष भरे हम गाए गाने, इसका अर्थ यह है कि हम जो है वह कैसे आनंदित रहकर, हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। समता और ममता के गीत, समता और ममता के, हमें समानता कायम रखनी चाहिए। ममता यानी कि एक दूसरे के प्रति हमें कैसा रखना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए। घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, आज हमें मात्र हमारे घर को ही नहीं किंतु विश्व बंधुत्व की भावना को जगाकर हर घर में खुशियाँ, आनंद का वातावरण बना रहे, ऐसा कुछ करना चाहिए। उसके बाद राष्ट्र में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। राष्ट्र में ऐक्य बना रहे और अपने जो सभी मिलकर, अगर एकता होगी तो ही हम प्रगति कर सकेंगे। अगर हम में फूट होगी तो हम कोई भी कार्य सफलतापूर्वक कर सकते नहीं है। तो हमें प्रगति के पथ पर चलने के लिए एकता बनाए रखना, कायम रखना हमारे लिए ज़रूरी है। एकता एक ऐसी ताकत है जो कोई भी मुश्किल कार्य को हमारे लिए सरल बना देती है। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हमारा धर्म क्या है, प्रगति करने के लिए हमें जिस तरह एकता कायम बनाए रखनी है उसी तरह न्याय के पथ पर चलना है एवं मानवता को सभी के दिलों में जागृत रखना है। हमें हमारी मानवता कभी भी छोड़नी नहीं है। हिलमिल के लहराए निस्दिन विश्व शांति का निशान, हमें हिल मिलकर सभी से मिलजुल कर विश्व शांति का जो झंडा है वह सारे विश्व में हमें लहराना है। और यही हमारा काव्य है, एक जगत एक लोक, जिसका भाव हमें यही समझाना है कि हमें मात्र हमारे लिए नहीं परंतु सभी के लिए जीना है, सभी को खुश रखकर सभी के साथ मिलकर समानता का भाव उत्पन्न करना है। तो प्राण, देखिए फिर से हम यहाँ देखते हैं कि जगत यानी कि दुनिया, लोक यानी संसार, मान आदर सम्मान, भूमि जमीन अथवा तो धरती, तेज यानी प्रकाश, देह तो हमारा तन अथवा तो काया, निस्दिन तो हर रोज प्रतिदिन, रक्त तो लहू अथवा खून, अस्थि, अस्थि यानी हमारे शरीर में जो मौजूद है वह हड्डियाँ, हर्ष यानी आनंद, प्राण तो जान अथवा तो जीव, तराना तो गीत अथवा गान, प्रगति उन्नति या विकास, ऐक्य तो एकता, राग तो स्वर ताल या तो लय युक्त गाया हुआ संगीत, गान तो गीत, निशान तो चिन्ह। तो बाल मित्रों, अब हम यहाँ हमारा यह दूसरा काव्य पूर्ण करते हैं और इसे आप अपनी नोटबुक में एक बार लिखना है और एक बार गाना है। अस्तु।